अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, तो मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ लंच से और मैं यहाँ यूनिवर्सिटी से वापस आ गई थी। मैंने खाना जो है वो कपड़े वगैरह चेंज किए, हाथ मुँह धोआ और उसके बाद जो है आज मेरा फेवरेट खाना पका था जो कि है दाल चावल। उफ़, मुझे दाल चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर कोमल जो है वो लेटी हुई थी, मोबाइल यूज़ कर रही थी और इसके ऊपर जो है वो रिली उसने अपने ऊपर डाली हुई थी बिकॉज़ हमारे घर में बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं। और इसके अलावा दिसंबर भी आ गया है, तो आपको पता है कि दिसंबर में तो वैसे भी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और सर्दियों का मौसम किस किस को पसंद है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वैसे तो हर मौसम की अपनी अपनी सौगातें, अपनी अपनी बहारें होती हैं, लेकिन कोई कोई मौसम होता है ना जो कि किसी को फेवरेट होता है। लाइक किसी को समर्स बहुत अच्छे लगते हैं, किसी को विंटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे पर्सनली जो है ना वो विंटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और काफ़ी सारे रीज़न्स की वजह से अच्छे लगते हैं। मज़े मज़े के हॉट हॉट खाने खाने को मिलते हैं, रातें लंबी हो जाती हैं, अज़ानों की आवाज़ जो है वो हम लोगों के पास बहुत ही क्लियरली आ जाती है। तो इस हिसाब से मुझे विंटर्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और सबसे ज़्यादा सूप आता है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर जो है मैं अपना खाना एंजॉय कर रही थी। काफ़ी दिनों के बाद हमारे घर में दाल चावल पके थे जो मुझे जो है ना वो दाल चावल बहुत ही अच्छा ज़्यादा जी, तो पसंद यहाँ है। पर मैंने खाना वगैरह खा लिया। अभी मैं वज़ू करके आई हूँ और अब मैं पढ़ने लगी हूँ ज़ोहर की नमाज़। और आज मैं जो यूनिवर्सिटी से लेट आई थी बिकॉज़ टीचर ने जो है वो एंड टाइम पर छोड़ा। बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा लेक्चर था उनका, उन्होंने वो दिया, तो इसी वजह से मुझे घर आते आते 2 बज गए थे। मैंने खाना वाना खाया, कपड़े वगैरह चेंज किए, वज़ू करके आई हूँ तो मुझे 2:30 बज गए हैं। और 3 बजे तकरीबन यूनिवर्सिटी कह रही हूँ, ट्यूशन वाले स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं, तो मैं जो है वो नमाज़ अदा कर लेती हूँ ज़ोहर की पहले, और उसके बाद जो है हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं। और गाइस, नमाज़ पढ़ने से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को घर की सूरत हाल भी दिखा दूँ। कोमल की जो है वो रात से तबीयत ख़राब है, बेचारी को फ्लू हुआ हुआ है। और मामा जो है अभी नमाज़ पढ़ के आई हैं और मामा जो है अभी लेटी हैं बिकॉज़ हमारे घर में आपको पता है बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। वैसे भी कराची में भी जो है वो सर्दियाँ ऑलमोस्ट आ गई हैं। मैं सोच रही हूँ कि मामा को बोलूँ कि हमारे जो स्वेटर्स वगैरह ना वो निकाल कर दे बिकॉज़ मुझे तो बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ मोबाइल यूज़ कर रही हैं मामा। कोमल वाकई सो रही है, देखते हैं। कोमल, कोमल की तबीयत सही नहीं है ना, रात से कोमल बुखार क्या आ रहा हुआ? था। तबीयत खराब है, रात से बुखार हुआ। हाँ यार, इस बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है और आप लोग दुआ करें कोमल की तबीयत। वालेकुम अस्सलाम। कोमल की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। और ये आपको पता है कि वायरल फ्लू होता है, तो ये सबके यहाँ जो है वो मतलब फैलेगा। कोमल को हुआ है, इसके साथ मैं सोऊंगी या फिर मैं उठूंगी बैठूंगी मुझे हो जाएगा, मामा को हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि कोमल के पास से ही जो है ना वो निकल जाए। आप लोग दुआ करें मेरी इस प्यारी सी बहन के लिए। आप सो जाएं, सही है। और इसके बाद मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। और आपको पता है कि सर्दियाँ जब भी आती हैं तो अपने साथ फ्लू, फ़ीवर, बॉडी पेन, ये सारी चीज़ें लेकर आते हैं और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंसान लेज़ी हो जाता है। और ये रहा मेरा आउटफिट जो कि मैं आज यूनिवर्सिटी पहन कर गई थी। अपने कपड़ों को मैं जो है वो अलमीरा में रख रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। वैसे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को जब भी स्टिच होकर आए थे तो मैंने दिखाया था। खैर उसके बाद ट्यूशन वाले बच्चों का टाइम हो गया तो यहाँ पर वो लोग आए हुए थे। आपको पता है कि फ़र्श जो है वो ठंडा हो जाता है, टाइल मार्बल्स वगैरह, तो इसी वजह से यहाँ पर भी इनको जो है वो रिलीव बिछा कर दी हुई है। और ये अभी अभी रिसेंट आए थे तो इसी वजह से इनकी सारी बुक्स जो है वो मेरे पास पड़ी हुई थी, सारे बैग्स मेरे पास पड़े हुए थे बिकॉज़ ये छोटे से बच्चे हैं ना, तो इनको चीज़ें निकालने में बहुत देर लगती है और अच्छे तरीके से निकाल भी नहीं पाते। तो इसलिए मैं इनके बैग्स में अपने पास रख लेती हूँ और इनकी बुक्स वगैरह मैं उनको निकाल कर देती हूँ अकॉर्डिंग टू देयर लेक्चर्स या फिर लेसन्स वगैरह जो भी इन्हें मिले हुए होते हैं, फिर जो भी काम मैंने उन्हें देना होता है। और यहाँ पर मैं उनसे पूछ रही थी कि आप काम करके आए हो? वो लोग कह रहे थे हाँ हम लोग करके आए हैं। और मैं उनको बस ये पूछ रही थी कि आप लोग खुद काम करके आए हो या फिर किसी ने आपको करके दिया है? बस ऐसे थोड़ी बहुत बच्चों से बातें शातें कर रही थी। ये जो लास्ट में बच्चा बैठा हुआ ना, ये बहुत यार तंग करता है मतलब काम करने के मामले में। खैर बच्चों को मैंने पढ़ा लिया था और उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी। आज हमारे घर जो है ना वो लोड शेडिंग हुई थी। हम लोगों ने, खैर पंखे तो हम लोग खुद ही बंद करते हैं सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से, लेकिन आज जो है ना वो हमारे घर लाइट चली गई थी। और आजकल जो है ना वो लोड शेडिंग भी हो रही है और आई थिंक अब इन्होंने जो है ना वो गैस की लोड शेडिंग के साथ साथ बिजली की लोड शेडिंग भी स्टार्ट कर दी है। इससे खैर सर्दियों में जो पंखों वगैरह की इतनी ज़रूरत तो नहीं रहती, लेकिन उसके अलावा जो और भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी ज़रूरत रहती है, लाइट चार्जिंग वगैरह करने के लिए। और यहाँ पर तकरीबन असर का टाइम हो गया था, मैंने असर की नमाज़ अदा की और स्टिल हमारे पास लाइट नहीं आई हुई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि फुल अंधेरा चल रहा है। अभी 5:30 भी नहीं बजे थे और बिल्कुल अंधेरा होना स्टार्ट हो गया था। सर्दियों में यही होता है कि यार दिन छोटे हो जाते हैं और बहुत ही जल्द जो है वो मगरिब होना स्टार्ट हो जाती है। और
आप लोग देख सकते हैं मौसम भी। और यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग वगैरह कर रही थी तो पापा भी आ गए और यहाँ पर मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये जो हमारा पर्दा है जो कि हम लोगों ने दरवाजे पर लगाया हुआ है, ये शान भाई अंदर बाहर करते रहते हैं काम की वजह से, तो उसकी ने जो वो ख़राब कर दिया, तो यहाँ से हमें काटना पड़ा। और यहाँ पर पापा आ गए थे, मुझे पता ही नहीं चला था, मुझे लग रहा था फ़रहान आ गया, लेकिन फिर देखा कि पापा आ गए। उसके बाद जो है मैंने ऑयलिंग वगैरह कर ली। और वैसे तो मैं 3-4 ऑयल जो है वो मिक्स करके लगाती हूँ, कंबाइन करके, लेकिन आज जो है ना वो मैंने जस्ट कोकोनट ऑयल लगा लिया, जिसको जस्ट मैंने हाफ़ एन आवर या फिर 40 मिनट के लिए लगाया होगा अपने बालों पर। और इसके बाद मैंने इसको वॉश ऑफ कर दिया। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये अभी असर दिखा रही है, मगरिब होने वाली है, तो क्या अभी ये ऑयलिंग करेगी और उसके बाद जाकर नहाएगी? तो येस, मैं अभी ऑयलिंग करूँगी और मगरिब की अज़ान होगी, नमाज़ पढ़ूँगी, देन उसके बाद मैं जाकर जो है वो शावर लूँगी यार, क्योंकि अभी रात के टाइम मतलब मगरिब के टाइम या फिर असर के टाइम शाम में या फिर थोड़ी सी रात में आप लोग जो है वो नहा सकती हो, क्योंकि सुबह में जो है ना वो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। रात में तो हम लोग नहा कर आ जाएंगे और अपने बिस्तरों में जाकर लेट जाएंगे, लेकिन सुबह में जो है ना वो बिस्तर से उठने का दिल नहीं चाहता, तो बंदा कहाँ से नहाएगा। तो इसी वजह से ये काम जो है ना वो मैं कोशिश करती हूँ कि शाम में या फिर रात में कर लिया करूँ। और आपने देखा कि विंटर्स की खूब ब्यूटी यही होती है कि जो अज़ानों की आवाज़ें होती हैं वो हमारे पास क्लियरली आ जाती हैं। खैर उसके बाद जो है मैंने मगरिब की नमाज़ अदा की और ये था मेरा आउटफिट जो कि मैंने शावर लेने के बाद पहनना था। और सर्दियों के कपड़े जो है वो ऑलमोस्ट हम लोगों ने निकाल लिए हैं, बस तो कुछ निकालने कुछ निकालने बाकी है, कुछ जो है वो शॉपिंग वगैरह भी करने। अब टाइम मिलेगा तो हम लोग शॉपिंग करके करेंगे, क्योंकि यार टाइम की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, बिकॉज़ यूनिवर्सिटी जाना होता है, घर के बहुत सारे काम होते हैं। और यहाँ पर जो मैं शावर वगैरह लेकर आ गई तो उसके बाद अपनी थोड़ी बहुत स्किन केयर कर रही थी। आपको पता है कि वैसे तो हर मौसम में ख़ुद की स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, ख़ुद की स्किन को मॉइस्चराइज़ रखना पड़ता है, बट सर्दियों में स्किन बहुत ही ज़्यादा डल एंड ड्राई हो जाती है, तो सर्दियों में स्किन को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत हो जाती है। तो यहाँ पर मैं अपनी छोटी मोटी सी स्किन केयर कर रही थी, जो कि मैं यूजुअली करती हूँ नहाने के बाद, या फिर कहीं बाहर जाना होता है, लाइक यूनिवर्सिटी चली गई मैं, या फिर हाथ मुँह वगैरह धोए था उसके बाद। तो मैं इंशाल्लाह ताला आपके लिए क्या कहते हैं विंटर्स की एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन लेकर आऊँगी, जो कि मैं ख़ुद फॉलो करती हूँ, मुझे इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। तो इंशाल्लाह ताला वो मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में बताऊँगी, जहाँ पर मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के लिए जो भी लोशंस या क्रीम्स वगैरह हैं वो मैं अप्लाई कर रही थी। और ये देखकर जो है वो पापा मुझे ये कह रहे थे कि तुम लोग हार श्रृंगार करते रहते हो, लड़कियाँ जो है वो एक क्रीम लगती नहीं कि दूसरी क्रीम लगाने स्टार्ट हो जाती है। तो हम लोग यही कह रहे थे कि पापा ये हम लोग जस्ट खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए लगा रहे हैं। तो मतलब खैर वो जो पापा होते हैं ना वो अपनी बेटियों के साथ मस्ती मजाक भी करते रहते हैं, और मस्ती मजाक लाइफ में होनी भी चाहिए। लाइफ को जो है वो बिल्कुल भी सीरियस और बोरिंग नहीं बनाना चाहिए। लाइफ में जो है वो थोड़ी सी मस्ती मजाक, हंसी मजाक फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ होनी भी चाहिए। अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज़ के साथ बंदा मजाक नहीं करेगा तो किसके साथ करेगा। खैर यहाँ पर मैं ये दिखा रही थी कि मेरी ये जो ड्रेस है ना बहुत ही ज़्यादा खुली हुई है, आप लोग चेक कर सकते हैं। मतलब आपको पता है एक बंदा ऑलरेडी हेल्दी है और इसके अलावा जब वो खुली ड्रेसेस पहनता है तो और भी ज़्यादा मोटा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैं सोच रही थी कि मामा को कहूँगी मुझे ये एडजस्ट करके दे, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा खुली हुई थी। और इसके बाद नहाने के बाद अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने के बाद जो है मामा ने कहा कि डिनर वगैरह कर लो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि तकरीबन 7 बजे, और 7 बजे हम लोग डिनर कर रहे हैं, क्योंकि जो है ना वो सर्दियों में जल्दी शाम हो जाती है, जल्दी रात हो जाती है, तो पता ही नहीं चलता, भूख भी बहुत ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग डिनर कर रहे थे और ये भी बहुत मेरा जो है ना वो बहुत ही फेवरेट खाना पका था। सर्दियों में यार इतने अच्छे अच्छे मज़ेदार से खाने को मिलते हैं, उफ़। और ये है क्या कहते हैं यार, हम लोग इसको सिंधी में पल्ली कहते हैं और उर्दू में इसको क्या कहते हैं, मैं मामा से पूछकर आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में। अभी मुझे जो है ना वो इसका नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा। खैर इसको चावलों की रोटी के साथ हम लोग खाते हैं, उफ़। और मैं भर भर कर खाती हूँ इस सालन को, मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा लगता है और बहुत ही स्पाइसी सा मामा बनाती हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार और ईजी रेसिपी होती है। हाँ बस ये कि इसको जो है वो साफ़ करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी सी मेहनत लगती है। हाँ अभी मुझे गाइस इसका उर्दू में भी नाम याद आ गया, इसको कहते हैं सरसों का साग और सिंधी में हम लोग इसे पल्ली कहते हैं। अगर
है। काफ़ी सारे लोग मुझे सिंधी जो देख रहे होंगे तो उनको पता होगा कि इसको पल्ली कहा जाता है और उर्दू में इसको सरसों का साग कहते हैं। तो आप लोग बताइए, आप लोगों को सरसों का साग या फिर पल्ली कैसी लगती है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे मेरी फेवरेट है। और सर्दियों में इसका भी बहुत ज़्यादा वेट रहता है। और उसके बाद मैंने मामा से कहा कि मामा मैं नहा कर आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, तो मेरा काइंडली स्वेटर निकाल दें। तो उन्होंने मुझे स्वेटर निकाल कर दिया और बाकायदा मुझे लग रहा था कि वाकई सर्दियाँ आ गई हैं। स्वेटर पहना हुआ था मैंने। देन अपने सॉक्स वगैरह निकाले, मैंने अपने शूज़ निकाले। और मैं मोस्टली जो है ना विंटर्स में यही शूज़ वेयर करती हूँ और घर में भी यही शूज़ वेयर करती हूँ। कोमल की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने कहा क्या तुम लेटी हुई आओ थोड़ी सी मस्ती मजाक कर लेते। कोमल ने पापा की हुडी पहनी हुई थी तो मैंने कोमल से कहा आओ थोड़ी सी मस्ती मजाक करते ताकि तुम्हारा माइंड भी फ्रेश हो जाए। तो गाइज़ ये था मेरा आज का बिल्कुल छोटा मोटा सा व्लॉग। होपफुली आपको पसंद आया होगा। और गाइज़ अगर आप लोग को हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो काइंडली वीडियोज़ को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दिया करें। अपनी दुआ में याद रखें मुझे, मेरी फैमिली को। अल्लाह हाफ़िज़ गाइज़, टेक केयर।